मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कल से और आज स्कूल वैन को लेकर अचानक ये एक्शन क्यों, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी हैं। जसमीत जी, शुक्रिया, आपने वक्त दे दिया। ये अचानक आप लोगों ने, कोई अवेयरनेस नहीं, उनको बताया नहीं गया, अचानक गाड़ियां सीज करना शुरू कर दी। आपको लगता नहीं वो जो अर्निंग हैंड है वो तो रुक जाएंगे, उनका जीवन तो रुक जाएगा, उसके साथ साथ जो बच्चे हैं, आप क्या चाहते हो, इन लोगों से क्या होना चाहिए? आप चाहते हो ये परमिट लगाएं अपनी गाड़ियों में? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब यहीं से शुरू करूंगा कि ये अचानक नहीं हुआ। हाँ। तकरीबन पिछले 1 साल से हम लोग स्कूल वैन्स, स्कूल बसेस, स्कूल की जितनी भी गाड़ियां हैं उनका रेगुलर एक ऑडिट कर रहे हैं और ये रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज को जा रही है। आपने देखा कि स्कूल बसेस पे या स्कूल, ये जो गाड़ियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह से ठूसा जाता है। कुछ चीजें हमने मैंडेटरी की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को, जो भी स्कूल को देखते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स ये हिदायत, ये इंस्ट्रक्शंस ये गई हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ चीजें मैंडेटरी रखी गई हैं बच्चों की सिक्योरिटी सेफ्टी को देखते हुए। सबसे पहले तो गाड़ी जो है उसकी एक स्पीड जो है लिमिट डिवाइस उसमें मैंडेटरी किया गया कि स्कूल की जो गाड़ी है उसका एक लिमिट हो, उसकी जो स्पीड है, ताकि वो रैश ड्राइविंग ना करें, क्योंकि उसमें बच्चे जो हैं वो सफर करते हैं। एक पॉइंट ये आ गया कि स्पीड लिमिट का डिवाइस उसमें होना चाहिए, मैंडेटरी है वो। स्पीड लिमिट और स्पीड गवर्नर जिसको कहते हैं, हाँ। वो एक, उसके बगैर अब किसी भी गाड़ी की फिटनेस नहीं करती। आगे दूसरा स्टेप हमारा ये रखा गया कि हर एक स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा जो है वो मैंडेटरी है। वैन में भी बिल्कुल मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी को अगर हमने देखना है तो सीसीटीवी कैमरा जो है वो मैंडेटरी किया गया। और वो हमारे ऑडिट में ये हमने देखा है कि 90% इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। और तीसरी चीज जो है वो फायर एक्सपेंडिचर्स, जो 5 का जो एक्सटिंग्विशर्स जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो मैंडेटरी, क्योंकि हर गाड़ी में वो जरूर होना चाहिए। 3 चीजें अभी तक, 3 चीजें होगी। फिर उसके बाद एक हमने कहा इनको कि हर स्कूल अपना, चाहे वो वैन है चाहे स्कूल की गाड़ी है, वो एक बोर्ड डिस्प्ले करेंगे कि ये गाड़ी किस स्कूल को बिलोंग करती है। और हमारे जो हेल्पलाइन के नंबर हैं वो उस पे मेंशन होने चाहिए। ठीक है। हेल्पलाइन के जो नंबर हैं, चाहे वो एसएसपी एग्जीक्यूटिव पुलिस का है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का है, स्कूल का है, ये नंबर जो है उस वैन पे जो है वो मैंडेटरी होने चाहिए। और उसके बाद बेल्ट, सीट बेल्ट, आगे जो बैठा है और पीछे वाले जो है सीट बेल्ट, और सिटिंग कैपेसिटी के अंदर ही इन्होंने चलना है। अगर 7 सीटेड है, 8 सीटेड है, तो 8+1 नहीं होना चाहिए। मतलब ये आप देखोगे कि जो हमने ये जो एक्शन किया, अब मैं आपकी बात पे आता हूं, ये एक्शन सिर्फ उन पे है जो लोग, जिनके पास पेपर पूरे नहीं है, चाहे उनकी इंश्योरेंस ले लीजिए, या उनके स्पीड लिमिटिंग डिवाइस नहीं है, या फिर उन्होंने ओवरलोडिंग कर रखी है। जैसे ये हमने कल से ये शुरू किया हायर अथॉरिटीज की इंस्ट्रक्शंस पे, और ये पूरा महीना चलेगा। इसमें हम ये सिर्फ यही देख रहे हैं कि कोई भी जो रिक्विजिट पेपर्स हैं, जो प्री रिक्विजिट हैं गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए, इंश्योरेंस मैंडेटरी है, गाड़ी की जो फिटनेस है वो मैंडेटरी है, गाड़ी का जो टोकन जो उन्होंने भरना है वो मैंडेटरी है, गाड़ी की जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है। और ये जो मैंने 4-5 चीजें आपको बोली, ये अगर गाड़ी में है तो हम गाड़ी को नहीं रोकते। मेरी बात, एक सवाल यहां पे है, कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी में परमिट नहीं है, आपकी नंबर प्लेट पीली नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? देखिए, ऐसा है कि स्कूल, आपको मैं एक बात बताऊं कि जम्मू में अगर आप देखेंगे तो कितने स्कूल हैं जिनके पास अपनी कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे कहूंगा, जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, हम लोग सब में क्रेज है अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाएं, और ऑलमोस्ट जब देखा गया कि मैक्सिमम पेरेंट्स की ये कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों के लिए एक वैन या एक सूमो या कोई हायर करें, क्योंकि उस कॉन्वेंट स्कूल की
अपनी कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं है, जो हमें पता चला इस ऑडिट के दौरान जब हम ये ऑडिट करने गए। इसी तरह बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अपना फ्लीट नहीं है। कुछ छोटे स्कूल हैं, कुछ बड़े बड़े। सवाल वही रह गया, क्या इसमें परमिट और नंबर प्लेट पीली, इसका कोई कंसेप्ट है या नहीं? देखिए, जब तक कोई इस पे पॉलिसी नहीं आती, हम किसी को भी नहीं रोक रहे। अगर एक पेरेंट अपनी मर्जी से, आप मतलब 5 लोग मिलके बच्चों को या 6 लोग मिलके अपने बच्चों को किसी वैन पे या किसी प्राइवेट व्हीकल पे वो भेज रहे हैं, वो उन्होंने प्राइवेटली की है क्योंकि स्कूल उसको ऑन नहीं कर रहा। बट हमारी ड्यूटी ये बनती है कि कल अगर कोई, हम लोग देख रहे हैं रोड पे कि अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि स्कूल ने उसको हायर नहीं कर रखा, एब्सोल्युटली पेरेंट्स ने वो हायर किया है। तो ये चीजें जो है ये मैंडेटरी, हमने परमिट के लिए नहीं कहा, बिल्कुल। हाँ, यही मैं सुनना चाहता हूं। आपने जो कंडीशन अभी बताई हैं 5, 6, 7 जो आपने मैंडेटरी बताए हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं? उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ हमने ये कहा है कि ओवरलोड कोई नहीं चलेगा, और जो कंपनी फिटेड किट है गैस की, उसको छोड़ के कोई भी वो सिलेंडर रख के पीछे गाड़ियां वो चला रहे, वो नहीं होगा। और गाड़ी के अगर डॉक्यूमेंट कोई कम है किसी तरह का, जैसे फिटनेस वगैरह, वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स, सर फिटनेस यहाँ कैसे होगी? अगर परमिट होगा तो फिटनेस होगी ना? देखिए, ऐसा है कि गलत हो सकता हूं, फिटनेस तो हर गाड़ी की होती है। जो आपकी और मेरी इंडिविजुअल गाड़ी है, वो भी तो फिटनेस तो उसकी भी होती है। ये कितने टाइम में होगी? देखिए, जो हमारी इंडिविजुअल गाड़ी है 15 साल के लिए, वो गाड़ी जो है वो उसका फिटनेस, हाँ जी, दैट मींस फिटनेस जो है गाड़ी की वैलिडिटी रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसको वर्ड्स में कहा जा सकता है। लेकिन बाकी जो आपने पॉइंट बताए सब काबिले तारीफ है, ये होना चाहिए। लेकिन सर, जो आपके लोग कह सकता हूं, जहां इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां काम कर रही हैं, ये गाड़ियां सीज कर रही हैं, उन लोगों को ये कहा जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैसेज बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए। उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको इस गाड़ी में परमिट लगवाना है, आपकी नंबर प्लेट पीली होनी चाहिए। देखिए, पीली नंबर प्लेट जो है वो कमर्शियल गाड़ी की रहती है। और वो टैक्सी जिसको हम यूज करते हैं, 1.5 लाख रुपए उसका परमिट है। तो 1.5 लाख रुपए अगर वो परमिट देगा तो मुझे नहीं लगता कि वो, या फिर हम कोई, अगर ऐसा ये भी चला था, कई लोगों ने राय दी थी कि हम इसको कोई और कोडिंग दे दें और 10,000 पे हम ये इनको वो कर दें परमिट वगैरह। ये पॉलिसी मैटर है, ये हायर अथॉरिटीज इस पे विचार कर रही हैं। एज ऑन टुडे, जो मैं आपके लिए बिल्कुल आपके माध्यम से लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, जो चीजें हमने बताई, सिक्योरिटी फीचर्स आप कंप्लीट पूरे रखिए, क्योंकि स्कूल इन वैन्स को, इन गाड़ियों को ऑन नहीं कर रहे। जब हम ऑडिटिंग के लिए इनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये गाड़ियां पेरेंट्स ने खुद हायर की हैं, ये हमारे साथ एफिलिएटेड नहीं है। जब स्कूल ही उसको डिसऑन कर रहे हैं कि ये गाड़ियां हमने हायर नहीं की, तो आपने अपना एक वो क्राइटेरिया सेट किया कि ये सड़क पे चलने के लिए इनको ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जो एक आम आदमी गाड़ी को चाहिए, इनको भी चाहिए, बिल्कुल इनको चाहिए। सर, वो सवाल वही है, क्योंकि आप जो कहते हो बड़ी पारदर्शिता से कहते हो, जो लोग सुन रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं, वो भी सुन लें। इसमें परमिट का जिक्र नहीं है, इसमें पीली नंबर प्लेट का जिक्र नहीं है, इसके उस चीजों का जिक्र है जिसमें सिक्योरिटी रहती है। ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा गाड़ी के अंदर होना चाहिए, फायर एग्जिक्यूशन होना चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि सिलेंडर नहीं लगाना चाहिए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ओवरलोडिंग सबसे बड़ी चीज, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चे ठूसे नहीं होने चाहिए बीच में। इसके अलावा कुछ और नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और जो गाड़ी पे पूरा डिस्प्ले रहना चाहिए किस स्कूल को ये गाड़ी बिलोंग कर रही है, वो फ्लैश होना चाहिए पूरा गाड़ी की बॉडी पे, पीछे लिख के लगाना चाहिए, ड्राइवर का नंबर लिख के लगाए, ये ड्राइवर का नाम लिखा होना चाहिए, और फोन नंबर स्कूल का, जिस स्कूल में ये बस जा रही है। और जो हमारे इमरजेंसी नंबर्स हैं, चाहे फायर का है, चाहे एसएसपी, मैंने आपको बोला पीसीआर का नंबर है, ये मैंडेटरी है, उसमें मेंशन होने चाहिए। ये तो क्लियर हो गया, इसलिए मैं आपके पास आया। अब दूसरा सवाल ये है कि इतना बड़ा एक्शन करने से पहले आपने हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके कोई अवेयरनेस की कि इतनी डेट को आप पर चलानी शुरू होने वाली है, आप सीज हो जाओगे? आपने उनको अलर्ट किया था पहले, या अचानक से ये स्ट्राइक हुआ? देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये पिछले 1 साल से मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी आई कैन प्रोवाइड। आपको लगता है कि वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, जो 5वीं पास है, 6वीं पास है, 7वीं पास है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट गया होगा? आप इस तरह से ट्रैफिक वाले खड़े होकर माइक पे बोलते हैं कि ये अवेयरनेस चल रहा है, कैंप लगाते हैं, वो शेड बनाकर वहां बैठते हैं 1 हफ्ते के लिए, आपको नहीं लगता ऐसा करना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि पहले मैंने आपको बताया कि हर एक स्कूल इंस्टीट्यूट के हेड को
हाँ। जो उनकी ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं, हाँ। उनको ये पिछले 1 साल से हिदायतें, ये आज का नहीं है, ये आपको शुरू लगता हुआ। है उन्होंने कन्वे किया होगा आगे इन लोगों को, जिसको आप खुद कह रहे हो कि उन्होंने डिसऑन कर दिया कि ये गाड़ी तो हमारी है? देखिए 4 से 5 मैं खुद खड़ा हुआ हूं कॉन्वेंट के सामने, आपके केसी पब्लिक स्कूल के सामने, आपके जोधामल के सामने, मैं पर्सनली गया हूं और एक एक ड्राइवर को हम लोगों ने कहा है कि भाई ये चीजें आपकी मैंडेटरी, वार्निंग भी दी गई। आपको लगता नहीं कि अभी जो आपने एक्शन किया है, 2 दिन का एक्शन जो है, ठीक है, इससे एक लेसन तो गया कि आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको ये केयरलेसनेस नहीं दिखानी है? आपको नहीं लगता अगले 3, 4, 5 दिन उनको वक्त दे दें, ये दोबारा शुरू होने वाला है, ये कंप्लीट करके आओ? आपको नहीं लगता? क्योंकि इससे पेरेंट इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व है, स्कूल जाना बंद हो जाएंगे बच्चे। देखिए मैं आधा घंटा भी नहीं दे सकता उस गाड़ी को जिसमें स्पीड लिमिट डिवाइस नहीं लगा। जिस गाड़ी के पेपर पूरे नहीं है उसको आधा घंटा भी नहीं दे सकते। हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। वो पहले अपने पेपर्स को पूरा करे, अपनी जो प्री रिक्विजिट चीजें हैं उनको पूरा करना है। ये मेरे लिए नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, जो जिन मतलब बच्चों को हम तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा सहूलत से स्कूल जाए। जिसमें से आपने बहुत अच्छा कहा, जितने भी पॉइंट आपने बताए इसमें कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, ये सब होना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं। आपने हमें कहानियां दे दी, आपने स्टोरियां दे दी हमें। अब मैं क्या ये यकीन से कह सकता हूं कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनका अभी आपने नाम भी लिया, इनमें जितनी भी बसेस चलती हैं, इनकी जितनी भी गाड़ियां जिनको ये ऑन करते हैं, उन सब में ये सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हैं? ये अगर नहीं है तो फिर तो हमारे लिए कहानी है ये कि ये भेदभाव क्यों है। वो सब आपने एक बार चेक कर लिया, वो सब ठीक है, या उन पर भी गाज गिरेगी? देखिए मैंने पहले ही आपको कहा कि हमने किसी छोटे इंस्टीट्यूट से शुरू नहीं किया। हमने कल, अगर ये एक्शन शुरू हुआ है मॉर्निंग से, पूरे 1 महीने का प्रोग्राम है और पूरी जम्मू डिवीजन का है ये, हर एक ARTO को ये करना है। शुरुआत कल केसी पब्लिक स्कूल से हुई, आज दूसरा दिन था आपका हेरिटेज स्कूल से था। आज हेरिटेज की 7 बसें हमने सीज की जो हेरिटेज के साथ चलती थी, सीजर है उनका प्रॉपर। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, नामी इंस्टीट्यूट है, वहां नहीं देख रहे। जो पैरामीटर्स ये सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके हैं, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी को लेके हैं, वो कोई भी अगर उसमें डेफिशिट होगा तो वो ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन है, क्योंकि इनको हमने एम्पल टाइम दिया है, बड़ा मौका दिया है। 1 साल से इनके ऑडिट हो रहे। बाकी मैं आपको कहूंगा कि जो ऑडिट हमने किया है, मैंने अभी आपको इनिशियल की नोट में आपको कहा कि 90% हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। ये जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने अपने स्कूल की जो गाड़ियां हैं जो ये ऑन करते हैं अपने फ्लीट में, ये सारी फैसिलिटीज रख दी हैं, ये सारी की सारी फैसिलिटीज रख दी। और इतना ही नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ इंस्टीट्यूट ने हमें उसकी फुटेज भी जो है वो भेजी कि आपकी इस इनिशिएटिव से हमें ये चीजें हमारे नोटिस में आई। ये लंबे समय तक चलेगा? ये चलेगा या फिर ये 1 महीने का ही आपका? ये चलेगा। ये महीना अवेयरनेस वाला ही है। ये इसीलिए हमने कहा कि इस महीने में, ये गर्मियों के दिन शुरू हो रहे हैं, अभी स्कूल शुरू हुए हैं, आपने देखा। तो ये इमीडिएटली हमने मतलब ये सोच के आज ही नहीं ये आउट ऑफ बॉक्स निकाल दिया। 1 साल से इनको टाइम भी दिया गया, इनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। सीजर है, सीज कर दी गई 7 बसें। जिनको सीजर मिल गया, जिनको वो हो गया, उनके लिए वापस वो लाइन पे आ जाए, उनके लिए क्या प्रोसीजर? फॉर्मेलिटी, अपनी गाड़ी को इन ऑर्डर करेंगे वो। जैसे आज हमने 7 जो बसेस थी उनको हमने सीज किया है, उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। लेकिन उन बच्चों को इनकन्वीनियंस ना हो जिनको सुबह उन्होंने छोड़ा था, हमने उन बसेस को, ये उनके ड्राइवर्स को भेजा है कि उन बच्चों को घर छोड़ो और मॉर्निंग को आप अपनी गाड़ी को वहां लगाओगे। कल आप इन बच्चों को नहीं लोगे अनटिल एंड अनलेस आप अपनी गाड़ी की ये जो रिक्विजिट जो चीजें हैं ये पूरी नहीं करते। ऐसा भी नहीं कि जिन बच्चों को गाड़ियों ने छोड़ा था सुबह तो हमने उन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, वो नहीं, हमने टाइम रहते उनको यहां बिठा के रखा और अभी भेजा है। पेपर हमारे पास है। कॉन्वेंट स्कूल में मैंने देखा तो गाड़ियां तो लेके चले गए थे आपके लोग, तो वो तो ड्राइवर वहीं खड़े थे कि बच्चों को घर कैसे छोड़ेंगे। तो ये आज का मैं आपको बता रहा हूं, आज जो हुआ है आहिस्ता आहिस्ता करके आज की सारी 7 की 7 बसों को
इन टाइम हमने स्कूल पे भेजा ताकि वो बच्चों को लेके उन वैनों को भेजा जो डिसऑन थी, जो स्कूल डिसऑन नहीं करते, उनको भी भेजा या नहीं? ये स्कूल ने भी, ये भी स्कूल ने ऑन नहीं की हुई, ये भी प्राइवेट ही है जो स्कूल के साथ आपने एफिलिएटेड सवाल है। घुमा दिया। जो आपने वैन पकड़ी है उनको भी बच्चों को छोड़ने के लिए बिल्कुल, भेजा है या वैन्स को बड़े भी- बड़े हब्स की बसें छोड़ी हैं? कॉन्वेंट भी तो बहुत बड़ा हब है, अब कॉन्वेंट को भी आप क्यों लाइट ले रहे हो? लेकिन सबके साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट है। हाँ। वैन्स के साथ भी वही है, बट वैन्स को जो भी ये, क्योंकि वो छोटी गाड़ी है, जल्दी चपेट में आती है, तो उनको हमने कहा है कि अपने आप को टाइम दिया है हमने, परमिट की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, अगर हम 10,000 या 15,000 एक नॉमिनल फी रख के इनको कोई इस तरह का करते हाँ, भी हैं, हाँ। तो 1.5 लाख एक टैक्सी वाला दे रहा है जो परमिट के लिए। वो कहेगा जनाब क्या गारंटी है कि ये सुबह बच्चे को छोड़ के दिन को टैक्सी का काम नहीं कर देगा? कोई और कलर कोड दे दो इनको। हाँ, वो चल रहा है, पॉलिसी मैटर है, उस पे सरकार काम कर रही है, बड़ी जल्दी आपको उस पे भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि इनकी कमाई भी लिमिटेड ही है ना, जी, बच्चों पे ही डिपेंड है। तुझे इतना बड़ा 1.5 लाख का अमाउंट ये दे भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए- रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ये सब लोग ऑर्डर में भी आ जाएंगे। बिल्कुल, ये हाई कमांड जो हमारी हायर अथॉरिटीज है उस पर जल्दी कॉल लेंगे कि क्या इसके लिए करना है, क्योंकि दूसरों को भी देखना है। येलो नंबर प्लेट देख के वो कहेंगे हमसे 1.5 लाख हाँ। और इनसे 10,000, तो ये भी उधर ही शुरू हो जाएंगे चलना। हाँ। तो ये चीजें हैं, इसको देख रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को खास तौर पे, कि हम लोग किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जो पब्लिक फ्रेंडली ना हो। कल से बच्चे पब्लिक स्कूल कैसे फ्रेंडली जाएंगे? नहीं, कल देखें, अगर किसी गाड़ी में ये चीजें नहीं है, अगर सपोज स्पीड लिमिटिंग डिवाइस ही नहीं है, तो आपको मुझे लगता बताएं, है नहीं कि ये लास्ट स्टेप था सीजर का? आप उनको एक मोटा चालान कर सकते थे ताकि गाड़ियां थ्रू रहती। देखिए चालान का भी मैं आज आप आए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास आईजी ट्रैफिक से 31,000 गाड़ियों को की आरसी कैंसिल करने के लिए हमारे पास वहां से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जिनको हमने पूरा जब स्क्रीनिंग किया है तो 26,000 गाड़ियां ऐसी बनती हैं जो कि 5 से ज्यादा जिन लोगों के एक साल में चालान, उसमें मोपेड भी है, आपका मोटरसाइकिल भी है, उसमें कार भी है, हर तरह की गाड़ी है जिससे 5 से ज्यादा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है कि जो ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हेलमेट के बगैर जो लोग हैं, सीट बेल्ट के लोग जो हैं, जो अल्कोहल के सेवन में, उन लोगों की जो है आरसी सस्पेंड करनी है, हमने आरसी कैंसिल करनी है। वो 26,000 लोगों की आरसी कैंसिल होने जा रही है, उसके लिए हमने नोटिस दिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बाइक हमारे पास ऐसी है जिसके 379 चालान है, 379, वो ऑफेंडर है। और मुझे हैरानगी ये है कि जिसने उनके चालान किए वो क्यों अभी तक उसको छोड़ के रखा है। 379 चालान है एक बाइक पे। तो ये क्योंकि इन लोगों को मतलब कुछ ना कुछ तो वो आरसी सस्पेंड होगी और सीजर होगा। हम इनकी आरसी सस्पेंड करके इसी हफ्ते में ये 26,000, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है, और आईजी क्राइम की, आईजी सीआईडी की तरफ से, ये जो हमारे ट्रैफिक के आईजी हैं, इनकी तरफ से हमें ये आया है कि ये गाड़ियां हैं। टोटल जम्मू कश्मीर यूटी में 68,000 गाड़ियां हैं, जिसमें सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही 26,000 गाड़ियां हैं। तो अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने पहले नोटिस प्री रिक्विजिट था, हमने मीडिया में वो नोटिस दे दिया है और उसके 15 दिन हो गए और अब वो एक्शन होगा। सर एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर इस पर बात नहीं करी तो ये ठीक नहीं होगा। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप रूबरू हैं। कल जो एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण आप उसके मानते हो इतना बड़ा नुकसान हो गया? क्या कारण आप मानते हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन आंसरेबल है, कारण क्या थे? क्योंकि आप भी स्पॉट पे मौजूद थे, थोड़ी देर बाद आप भी पहुंच गए थे। जम्मू से वहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन आप पहुंचे वहां पर। क्या लगा आपको? देखिए, ऐसा बड़ा ही, बहुत ही दिल को हिला देने वाला वो हादसा था जो हमने अपनी आंखों से वहां पे जो देखा, जो मंजर देखा, चाहे हम हॉस्पिटल विजिट किया। मुझे लगता है 2026 का ये सबसे दर्दनाक हादसा था। इसमें 2 गाड़ियां इन्वॉल्व हुई हैं। सबसे पहले तो रामनगर से ये प्रिलिमिनरी जो हमें वहां पता चला, रामनगर से ये जब गाड़ी चली है तो 10 लोगों की टिकट उससे कटी है, 10 लोग उस पर सवार थे। 42 सीटेड ये गाड़ी थी, लेकिन 10 या 12 किलोमीटर का उसने सफर तय किया था और 10-12 किलोमीटर के अंदर अंदर ही वो गाड़ी जो थी वो
ओवरलोडेड हो गई और उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा सवारियां जो थी वो, और आपने देखा जा होगा रहा है 82, 83 वो एक्चुअली की कैजुअलिटी है, 61 उसमें इंजर्ड है। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ है कि 50 से ज्यादा बस पे थे। हाँ। और जब वो बस कंट्रोल जब उसने खोया है एक बिल्कुल हाइट से, हाँ। तो नीचे एक रोड जा रही थी। हाँ। और नीचे वाली जो रोड थी उस पे एक टेम्पू वहां पे चल रहा था जिस पे 17 लोग थे। वो बस ने जाके जब वो नीचे गिरी है तो उस टेम्पू को भी हिट किया है। तो उसमें कितने सवार? 17 17 लोग चपेट में आए, वो भी इसकी चपेट में आए। तो ये दोनों को मिला के ये फिगर बनी है। और बड़ा मतलब एक अनफॉर्चुनेट था, वो टेम्पू लोकल ही था वहां, तो लोकल आपको पता है वो जो थोड़े डिस्टेंस पे वो चलते हैं, वो भी ओवरलोडेड था। वो भी ओवरलोडेड था, उसके भी सुना छत पे लोग बैठे हुए थे। तो कोताही तो है, लेकिन मैं ये कहूंगा सब हम लोग जिम्मेवार हैं इसके। ये कोई एक पे जिम्मेदारी डालने की कोई वो नहीं है। एक तो वहां मुझे देखा क्रैश बैरियर भी नहीं था, वो जो एक सिमटेड था वो मतलब उसको ऐसे धक्का लगाओ तो वो गिर जाएगा। तो वो क्रैश बैरियर जो था वहां पे वो उस मोड़ पे खास तौर पे बहुत मैंडेटरी है। आज हमने टीम भेजी है वहां पे ट्रैफिक, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक टीम गई है जो देखेगी क्या कारण रहा वहां पे। कुछ लोगों ने इनिशियली कहा टायर ब्रस्ट हुआ गाड़ी का, और वो कंट्रोल ना करते हुए टर्न करने की बजाय सीधी नीचे गई। तो लोगों को भी देखना पड़ेगा, अगर हम ओवरलोड गाड़ी है ऑलरेडी, और ये भी मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां गाड़ियां कम हैं। तो जो लोग इंजर्ड थे उनमें से किसी को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं 5-5 मिनट में गाड़ी आती है। तो फिर आप देखो, कल एक्चुअली मंडे था, तो लोग जो थे वो ऑफिस डे था कल, छुट्टी के बाद ज्यादातर उसमें एम्प्लॉय भी थे, बच्चे थे, स्टूडेंट हुए होंगे। तो वो लोग जो थे, मतलब आप ये देखो कि लोगों को भी चाहिए कि अगर इतनी ऑलरेडी ओवरलोड है तो हम उस पे और ड्राइवर जो था वो सुना है कि 2 दिन पहले ही गाड़ी पे बैठा था। जो पूरा मैंने प्रिलिमिनरी जो वहां पे वो किया, आज हमारी टीम गई है, टेक्निकल टीम भी गई है जो गाड़ी को प्रॉपरली मॉनिटर, उसका पूरा एक वो देखेंगे कि क्या इसमें क्या खामी रही होगी। टायर बर्स्ट का जो बोला गया वहां पे मौके पे वो भी चेक किया जाएगा कि क्या टायर फटा था वाकई में। वो रिपोर्ट आज हमें आ जाएगी, हमने हायर अथॉरिटीज को वो रिपोर्ट भेजनी है, कंबाइंड रिपोर्ट। लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा था। लोगों से भी अपील है कि ओवरलोड गाड़ी पे मत बैठे, क्योंकि हम बैठेंगे नहीं, जबरदस्ती तो हमें कोई बिठाएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, उसमें हम सब लोग इन्वॉल्व हैं। अगर कुछ भी अगर यहां गलत होता है तो मैं अपने आप को उससे अलग नहीं मानूंगा, क्योंकि हम सबका ये दायित्व है कि हम जो हम काम दिए गए हैं उन कामों को अच्छे से निभाएं। लेकिन हम सबको एक बार ये प्रण लेना होगा, ये सोचना होगा कि हम क्यों ओवरलोड गाड़ी में हम बैठे, नहीं बैठना चाहिए। मेरी अपील है सबसे, चाहे वो रामनगर के लोग थे या चाहे कहीं और के भी, ओवरलोड गाड़ी पे मत बैठे। शुक्रिया जसमीत सिंह जी, हमें वक्त देने के लिए। बड़ा जो बर्निंग इशू था आज का स्कूल वैन को लेकर, उसमें आपने सुना जसमीत सिंह जी को, उसमें परमिट की ज़रूरत नहीं है, आपकी पीली नंबर प्लेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपको पूरी करनी है। अगर वो पूरी हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और जो चीज़ें इन्होंने बताई वो ज़रूरी भी हैं। और उसके बाद जो हमने बस एक्सीडेंट का जिक्र किया उसमें भी क्या कुछ था वो सब इन्होंने बताया। इस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या कारण रहे थे और भविष्य में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो, इस पर डिपार्टमेंट, सरकार इसको बड़ी सीरियसनेस से इसको देखे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।